एजोकेमिस्ट्री क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आपका फिर से वेलकम है। और आज का हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको हिंदी में हम वैद्युत रसायन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की या फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो बिल्कुल नए टर्म आपको मिले हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी है केमिकल एनर्जी। इनके बारे में ज़रा हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात आपसे करते हैं केमिकल एनर्जी के बारे में। केमिकल एनर्जी सिंपली अगर हम एक लाइन में बोले तो केमिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाएं तो आप सबको पता होगा कि किसी भी रिएक्शन में हमेशा एनर्जी चेंज तो होता है। रिएक्शन में या तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी या तो रिलीज होगी। तो रिएक्शन में एनर्जी चेंज होता है और रिएक्शन में जो भी एनर्जी चेंज होता है, जितना भी एनर्जी चेंज होता है, उसी एनर्जी चेंज को, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, अभी हम आपसे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम सिंपली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करें तो आप ये बोल सकते हैं कि देखिए, आपको पता होगा कि जब तक किसी भी सब्सटेंस में चार्ज फ्लो नहीं होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होती है, वो कंडक्टर नहीं होगा। फिर तो जरा ये समझें आप कि दो कंडीशन बन सकती है। किसी भी सब्सटेंस में एनर्जी देने पर आवेश का फ्लो होता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, या यह पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि सब्सटेंस में जब चार्ज का फ्लो हो तो एनर्जी लिबरेट हो। दोनों चीजें समझें आप। अभी जरा आपसे हम ये बात कर लेते हैं कि सेल क्या होती है। सेल, और ये बायोलॉजी वाली सेल नहीं है, सेल। तो सेल के बारे में आप जानते रहेंगे, सिस्टम दैट कन्वर्ट्स आइदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, आर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स हम बोल सकते हैं कि सेल वह सिस्टम है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे सिस्टम को हम सेल बोलते हैं। अभी जरा हम ये बात कर लेते हैं कि सेल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। आप सेल के कंपोनेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेल में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? पार्ट, दूसरा इलेक्ट्रोड, और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट। सेल के तीन मेन कंपोनेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट, ये पार्ट जो होगा वो आमतौर पे जिसमें सेल रखा गया होगा या जिसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं ना, उसी को हम पार्ट बोलते हैं। ये बर्तन हो गया कुल मिला के। और आप ये समझते होंगे ये कोई ना कोई इंसुलेटर रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा जो नॉन कंडक्टर हो। तो
इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं सेल के मुख्य चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रोड के बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। आपको ये देखिए, आपको ये पता होगा कि सेल में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, आपने देखा होगा शायद। तो सेल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं वो क्या है, वही है सेल के इलेक्ट्रोड। और सेल का इलेक्ट्रोड, या फिर हम वो बोल सकते हैं कि किसी भी सेल में सेल का वह पार्ट जिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होता है उसको हम सेल का इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो होगा वो गैसियस इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, मेटल इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, साल्ट इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोड बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली मेटेलिक इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोड की डिफिनीशन तो आप जान गए, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं ना सेल में, वो इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एनोड इलेक्ट्रोड और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड। एनोड इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, एनोड इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड है जिस पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। कैथोड इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड है जिस पर हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है। या अगर हम और क्लियर करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हमेशा एनोड टू कैथोड होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनोड से और कैथोड पे पहुंचेगा। अब रही बात, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एनोड और कैथोड में से कौन सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, तो देखिए सेल जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, इसके बारे में जस्ट हम बात करते हैं अभी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। वोल्टिक सेल के बारे में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जस्ट रिवर्स होता है, इसमें एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो ये तो आपने चिन्ह देखे कि इलेक्ट्रोड में जो एनोड और कैथोड होता है उसमें से कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, तो ये डिफर करता है सेल के टाइप पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हिंदी में हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, तो वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, एनोड नेगेटिव होता है, मीन्स हिंदी में हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, तो इसमें एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होता है। तो ये आपने देखा। और जस्ट आगे हम सेल का जो दूसरा मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रोलाइट, उसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट की डिफिनीशन आप सुन लें, सब्सटेंसेस दैट आर डिसोसिएटेड, टूट जाते हैं, इनटू आयंस when dissolved in aqueous solution। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में मींस वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे अगर हम H2SO4 के बारे में बात करें, H2SO4 को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, H+ में और HSO4- आयन में, बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन। सेम पैटर्न है। अगर हम ले लें एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें
और अगर ये फिर से एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करने पर अपने आयन में ब्रेक डाउन हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका मतलब यह भी क्या है, यह भी इलेक्ट्रोलाइट है। तो ब्रेक होता है, यह भी क्या मिलता है, CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन है प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और ये चीज़ समझें आप, क्योंकि सेल के कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने आपसे बोला कि सेल का जो कंपोनेंट होगा, जो पार्ट है, ये हमारे लिए बहुत महत्व का नहीं है, क्योंकि ये केवल बर्तन होता है जिसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट भरे गए होते हैं या रखे गए होते हैं। इलेक्ट्रोड के बारे में हमने बात करी। इलेक्ट्रोड में दो तरह के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड वह इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलते हैं, वो एनोड इलेक्ट्रोड है। और सेल का वह इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं, वो कैथोड इलेक्ट्रोड है। और हमने इनके चिन्ह के बारे में भी बताया आपको, बाद में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम साइट में सबका ओवरव्यू देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डेफिनेशन आपने देखा। अब देखिए आप, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं पता है? इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं किसी भी सेल के इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सेल में इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह काम करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फ्यूल की तरह काम करते हैं। यही रिएक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड पर, और इसी से रिएक्शन की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसको हम यूज कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइट फिर से दो टाइप के होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि 100% अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कब? जबकि वाटर में डिसॉल्व किए जाएं तब। और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर मैक्सिमम 8 to 10% ही डिसोसिएट हो अपने आयन में। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हमेशा हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे नोट कर देते हैं 100% डिसोसिएटेड इनटू एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो मैक्सिमम 8 to 10%, इनका डिसोसिएशन रेट बहुत कम होता है, 8 to 10% ही अपने आयन में डिसोसिएट होते हैं। तो मैक्सिमम 8 to 10% डिसोसिएटेड इनटू एक्वस सॉल्यूशन। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आप याद रखेंगे, जितने भी साल्ट होते हैं, जितने भी साल्ट हैं, जितने भी स्ट्रांग एसिड होते हैं और जितने भी स्ट्रांग बेस होते हैं, सबके सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डिसॉल्व करने पर 100% अपने आयन में टूट जाते हैं। ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के दो ही एग्जांपल हैं, वीक एसिड और वीक बेस। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। जरा ये समझें आप, ये जो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम बात कर रहे थे, हमने आपसे पहले भी बोला कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं जो कि सेल में यूज़ किए जाते हैं, और ये सेल में फ्यूल की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रांग और वीक। स्ट्रांग जो 100% डिसोसिएट हो जाता है अपने आयन में, एग्जाम्पल क्या क्या है? सभी साल्ट, सभी स्ट्रांग एसिड और सभी स्ट्रांग बेस, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कि मैक्सिमम 8 to 10% ही एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं अपने आयन में। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं? दो ही एग्जाम्पल हैं, सभी वीक एसिड और सभी वीक बेस। ये बातें आप समझ पाए होंगे। अभी एक चीज जरा आप और समझ लें, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये सेल में दो फॉर्म में यूज हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सेल में दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम। क्या? या तो
एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, या तो मोल्टेन स्टेज में, मींस इलेक्ट्रोलाइट को हम मेल्ट कर दें, पिघला दें, उस स्टेज में हम सेल में यूज कर सकते हैं, या तो वाटर में डिजॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन के रूप में यूज कर सकते हैं, और थर्ड है पेस्ट के रूप में भी हम इलेक्ट्रोलाइट को सेल में यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट को सेल में 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। उसका एक्वस सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, उसकी मोल्टेड स्टेज को मीन्स पिघली अवस्था को हम यूज कर सकते हैं, और उसके पेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। ये तो सेल के कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, हम डिटेल में आगे और देखेंगे। हम सेल के कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे, और अभी जरा हम बात कर लेते हैं कि सेल कितने टाइप की होती है। सेल के टाइप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल, तो इसे हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे सेल 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो फंक्शन के बेसिस पे सेल 2 टाइप के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हिंदी में हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, और इसको हम बोलेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। एक चीज आप और समझें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। अब फंक्शन इनके क्या हैं? जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है वो हमेशा क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किस में? केमिकल एनर्जी में। बात समझे आप? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसको हम वैद्युत अपघटनी बोलते हैं, ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मींस हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसी सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, मींस इलेक्ट्रिसिटी देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे हम रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। तो ऐसी सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हम वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, ये क्या करती है? जस्ट रिवर्स है। ये केमिकल एनर्जी को, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन्स अभी हमने कुछ देर पहले आपसे बोला था कि किसी भी सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अभिक्रिया कंप्लीट होती है, और वो उसमें जो एनर्जी चेंज होगा उस एनर्जी चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी। तो वो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है ना सेल के इलेक्ट्रोड पर, उसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये काम कौन करता है? ये काम करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जो प्रोसेस है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इस प्रोसेस को माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस नाम दिया था। यहाँ पे इस प्रोसेस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में हम बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। तो ये टर्म आपने समझे होंगे। अभी ये सेल का टाइप हम देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अभी हम देखते हैं सेल का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिचार्जिंग
एंड यूज। इसके बेसिस पे सेल 3 टाइप की होती हैं, माने सेल को हम वापस रिचार्ज कर सकते हैं, सेल डिस्चार्ज हो गई, वापस हम रिचार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सेल का यूज कहां पे कैसे है, उसके बेसिस पे सेल फिर से 3 टाइप की। क्या क्या? प्राइमरी सेल, दूसरी है सेकेंडरी सेल और तीसरी है फ्यूल सेल। अब प्राइमरी सेल के बारे में सुन लें आप। प्राइमरी सेल ऐसी सेल है दैट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड अगेन। मीन्स ऐसी सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो गई तो हो गई, मीन्स वन टाइम यूज, जो एक बार डिस्चार्ज हो गई तो हो गई, उसको फिर से हम चार्ज न कर पाएं, ऐसी सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। और ऐसी सेल दैट कैन बी रिचार्ज्ड अगेन। मीन्स सेकेंडरी सेल को हम बार बार यूज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होगी वापस चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज होगी वापस चार्ज करेंगे, तो ऐसी सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। और फ्यूल सेल क्या होती है? ये हाई इफिशियंसी सेल होती है, हाई इफिशियंसी सेल, और कॉस्टली भी होती है। और इसको आमतौर पे जो स्पेसशिप वगैरह होती है ना, उनमें फ्यूल सेल का यूज़ किया जाता है। जनरल में, लैब में या डेली लाइफ में फ्यूल सेल का कोई यूज़ नहीं है, स्पेसशिप वगैरह में यूज़ होती है। तो हाई इफिशियंसी सेल है जो कि बेस्ड किस पर है? फ्यूल पर। इसमें गैसियस फ्यूल हम यूज़ करते हैं। अब देखें आप, ये जो प्राइमरी सेल होती है ना, वो फिर से कई तरह की होती है, जैसे ड्राई सेल, मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल ये भी कई टाइप की होगी, जगह शायद कम पड़े तो सेकेंडरी सेल फिर से कई टाइप की होती है, जिसमें से एक को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो गाड़ी में इन्वर्टर में जो सेल यूज़ होती है, वाकई में सेल ना बोल के हम बैटरी बोलेंगे, ज़्यादा सटीक रहेगा। सेल में बैटरी में डिफरेंस है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो सेकेंडरी सेल जो होती है वो फिर से कई टाइप की होती है, जिसमें से फर्स्ट होती है लेड स्टोरेज सेल, हिंदी में हम बोलते हैं सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल। और ये वो सेल है, वो बैटरी है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने घर में, इन्वर्टर में या गाड़ी वगैरह में। इसमें अगला होता है लिथियम आयन पॉलीमर सेल। सेकेंडरी सेल है, मीन्स ऐसी सेल जो है वो सेकेंडरी सेल अगर हैं तो इसका मतलब डिस्चार्ज होने के बाद में वापस इनको हम चार्ज कर सकते हैं। और इनमें जो अगला है वो है निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम सेल। फ्यूल सेल में क्या होता है? फ्यूल सेल में हमने बोला था यहाँ पे गैसियस फ्यूल आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। तो फ्यूल सेल में सबसे मेन जो है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, दूसरी है ऑक्सीजन मेथिल अल्कोहल फ्यूल सेल। और सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी तो बेसिकली आप कम से कम इंट्रोडक्शन तो आपका पूरे चैप्टर से कम हो जाए तो आप शायद परिचित हो गए होंगे। हमने अभी बात की सेल के टाइप के बारे में, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेल 2 टाइप के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों में क्या होता है आप जानते हैं, आपके सामने है। और दूसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ रिचार्जिंग एंड यूज। तो प्राइमरी सेल जो कि डिस्चार्ज होने के बाद में वापस रिचार्ज ना हो सके वो प्राइमरी सेल है। सेकेंडरी सेल जो कि डिस्चार्ज होने के बाद में फिर से रिचार्ज हो सके, जिसको हम फिर से बार बार यूज़ कर पाएँ, वो सेकेंडरी सेल है। और फ्यूल सेल हाई इफिशियंसी सेल होती है जिसमें गैसियस फ्यूल हम यूज़ करते हैं। और आमतौर पे जो रॉकेट लॉन्चर वगैरह होते हैं या फिर जो स्पेस शिप वगैरह होती है उनमें ये फ्यूल सेल यूज़ होती है। ये सेल के टाइप के बारे में हम बात कर रहे थे। अभी आपसे हम ये बात करने वाले हैं कि
ये कंडक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। कंडक्टर का मतलब आप समझते होंगे, ऐसे सब्सटेंस जिससे होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। कंडक्टर का मतलब हमने आपसे बोला जिससे होके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। कंडक्टर दो टाइप के होंगे, एक को हम बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। आपको पता होगा जितने भी मेटल होते हैं सब के सब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, तो सारे मेटल क्या है, मेटेलिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी कंडक्टर हैं जो कि मेटल नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, जो कि नॉन मेटल कंडक्टर होते ही नहीं है ग्रेफाइट को छोड़ के। तो ऐसे कंडक्टर जो कि मेटल हैं वो मेटेलिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे भी कंडक्टर हैं जो मेटल नहीं है, फिर भी कंडक्टर हैं, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं, तो ऐसे कंडक्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो एग्जांपल में जरा हम दिखा देते हैं। मेटेलिक कंडक्टर में क्या है, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल हैं सबके सब मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ देर पहले हमने बात की थी आपसे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हमने आपसे बोला था कि जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट तीन स्टेज में, मोल्टेन स्टेज या एक्वस सॉल्यूशन की स्टेज में, और या फिर पेस्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल आपको पता होगा, जो NaCl है वो साल्ट है। हमने कुछ देर पहले आपसे बोला था कि सारे साल्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो जैसे NaCl है सोडियम क्लोराइड, तो अगर हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करें, NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया और हमारे पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वो भी कंडक्टर है। इवन मेटल नहीं है, वो धातु नहीं है, उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसमें हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आता है। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मेटेलिक कंडक्टर में बड़ा डिफरेंस क्या होता है। तो एक चीज तो आप जानते होंगे, जितने भी कंडक्टर होते हैं कैन पास चार्ज थ्रू इट। जितने भी कंडक्टर होते हैं वो अपने में से चार्ज को, आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस से चार्ज या आवेश प्रवाहित नहीं हो पा रहा है, या कोई भी सब्सटेंस अपने में से चार्ज को या आवेश को प्रवाहित नहीं होने दे रहा है, इसका मतलब वो कंडक्टर नहीं है। तो अगर किसी से भी चार्ज फ्लो होगा तभी वो कंडक्टर है। अब वो फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो दो टाइप का हो सकता है। क्या क्या? या तो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो इन फॉर्म ऑफ आयन, मींस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये बात समझे आप। हमने आपसे कहा कि कंडक्टर जो होते हैं वो अपने में से चार्ज को फ्लो होने देते हैं। अब मामला ये है कि कंडक्टर में से जो चार्ज फ्लो होगा वो दो टाइप का हो सकता है। या तो फ्लो होने वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, या तो फ्लो होने वाला चार्ज आयन के रूप में, मींस कैटायन या एनायन के फॉर्म में रहेगा। अब होता यही है कि किसी भी कंडक्टर से अगर फ्लो होने वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है तो चार्ज फ्लोज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है तो क्या होगा, वो मेटेलिक कंडक्टर है। एग्जाम्पल सभी मेटल्स।
लेकिन अगर कोई भी कंडक्टर ऐसा है जिससे फ्लो होने वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ना हो बल्कि आयन के फॉर्म में हो, तो चार्ज फ्लोज इन फॉर्म्स ऑफ आयंस मीन्स केटायन आर एनायन। तो अगर किसी भी सब्सटेंस से जो चार्ज फ्लो होगा, अगर वो केटायन मीन्स धनायन के फॉर्म में है या एनायन के फॉर्म में है, तो ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये चीज आप समझते होंगे। और अभी देखिए, हम एक टर्म और बचता है, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो ये चीज आपने समझा होगा, कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर का एग्जांपल आप जानते हैं, सभी मेटल्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का एग्जांपल सभी इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें आते हैं एसिड, बेस और साल्ट, वो भी हम ऐड कर देते हैं, एसिड, बेस और साल्ट, ये इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट अपनी मोल्टेन स्टेज में रहेंगे, पिघली अवस्था में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर रहेंगे, या एक्वस सॉल्यूशन की स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर रहेंगे, या तो फिर पेस्ट के फॉर्म में होंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर रहेंगे। अब हमने आपको यह भी बताया था कि ये कंडक्टर जो होते हैं वो अपने में से चार्ज को फ्लो होने देते हैं। वो फ्लो होने वाला चार्ज हमने बोला था इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो सकता है, आयन के फॉर्म में हो सकता है। अगर फ्लो होने वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहेगा तो मेटेलिक कंडक्टर है। अभी आपसे हम सेल के इलेक्ट्रोड के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि काफी कुछ हमने आपको इलेक्ट्रोड के बारे में बता दिया है। इलेक्ट्रोड, देखिए इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? इलेक्ट्रोड मेटेलिक इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, धातुओं के बने हो सकते हैं मींस, और नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोड, नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोड, जिसमें नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोड में ग्रेफाइट आता है, नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोड में तमाम गैसियस इलेक्ट्रोड आते हैं, और इनसॉल्युबल साल्ट, इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड भी आते हैं। तो इलेक्ट्रोड में हमको मेटेलिक इलेक्ट्रोड मिलेगा जिसमें हम क्या यूज करेंगे? मेटल रॉड या मेटल सीट, मीन्स किसी मेटल की या तो किसी धातु की या तो छड़ होगी या तो किसी धातु की चादर रहेगी, उसको हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोड के रूप में। तो मेटेलिक इलेक्ट्रोड मेटल के होंगे चूंकि। अच्छा, नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोड में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो गया जो कि नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप है, आपको पता होगा, अपर रूप। तो गैसियस इलेक्ट्रोड भी इसी में आता है। इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड मीन्स जो अविलेय लवण होते हैं उनके इलेक्ट्रोड भी नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोड में आते हैं। अब इलेक्ट्रोड में आपको पता है, ये तो हमने देखा कि कौन कौन से चीजों को हम एज इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। अब आपको यह भी पता होगा कि इलेक्ट्रोड फंक्शन के बेसिस पे दो होते हैं। क्या क्या? एनोड, इसके बारे में बात हो चुकी है, एनोड और कैथोड। बेसिकली एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है। यही इनकी डिफिनेशन भी है। डिफिनेशन में हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता हो एनोड होता है, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता हो कैथोड होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स कुल मिला के कि एनोड से कैथोड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है सेल में एनोड से कैथोड थ्रू द आउटर सर्किट, जो बाहर से हमने तार लगाया होता है एनोड कैथोड के बीच में, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एनोड से कैथोड की साइड में। ये समझते हैं आप? और ये साइन के बारे में हमने आपसे बोला था।
जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें एनोड, ध्यान दें आप, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसको हम वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, उसमें एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होता है। हालांकि सेल किसी भी तरह की हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो वोल्टिक सेल हो, सेल के एनोड पर तो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और सेल के कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो ये हम चैप्टर हमारा जो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे। बाकी चैप्टर अगले लेक्चर में। थैंक यू।